शमशेर को कुछ भी हुआ। अब अच्छे से जानते हैं बाबू कि मैं पागलपन की हद तक जा सकता हूँ मैं के लिए। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक दोनों दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा शमशेर को महक का ख्याल रहता है, लेकिन जब पापा साहब गुंडों को भेजते हैं महक को मरवाने के लिए, तो जब उसको पता लगता है कि महक को मारने के लिए गुंडे आ चुके हैं, तो वो भागता है महक की जानिब। महक उसको देखती है कि वो क्यों भाग रहा है, तो वो अचानक जो गोलियाँ चलती हैं वो उसके आगे शमशेर आ जाता है। शमशेर उन गोलियों के आगे आ जाता है और शमशेर को गोलियाँ लग जाती हैं। इस तरह शमशेर ज़मीन पे गिर पड़ता है। महक जाती है उसको बचाने के लिए। सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। बाबा साहब को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ गोलियाँ महक की जगह शमशेर को लग गई हैं। बाबा साहब दिल पकड़ के ही रह जाते हैं। दिल दहल जाता है उनका कि ये क्या हो गया, मेरा ही बेटा इसकी जद में आ गया। वो कहते हैं कि जो गोलियाँ हम आपकी बहू पे चलवाने आए थे वो आपके बेटे को लग गई हैं। बाबा साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं मकाफ़ात अमल होता है कि आप जिसको मरवाने जा रहे हैं उल्टा निशाना आपका बेटा बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक शमशेर को लेके हॉस्पिटल रवाना होती है। भागम दौड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आखिर शमशेर वो क्या हो गया। शमशेर की हालत बिगड़ रही होती है, हालत नासाज होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाबा साहब भी वहीं पहुंच जाते हैं। तारा भी वहीं आता है। उसकी बीवी उसको लाख मना करती है। वो कहता है कि तुम अपने बाप के घर जा सकती हो यहाँ से, उसको धमकी देता है। उसके बाद देखेंगे बाबा साहब की हालत तशवीशनाक होती है कि क्या मेरा बेटा बच पाएगा। उनकी हालत बहुत गैर होती है। इतने में महक आती है, उनको बातें सुनाती है और कहती है कि अगर आपको मारना था तो आप मुझे मारते, अपने बेटे को ही आपने निशाना बना दिया। आपकी मुजरिम तो मैं थी ना, आप मेरे सामने मुझे मारते। वो उनको बातें सुनाती है, अच्छे ख़ासा उनको सुनाती है। वो शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे होते हैं। महक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। महक कहती है अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मेरे इस बच्चे के ज़िम्मेदार भी आप होंगे, जो बच्चा शमशेर का मेरी कोख में है। फिर तब उसको पता लगता है कि शमशेर तो बाप भी बनने वाला है। तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलत काम कर दिया है। लेकिन क्या शमशेर ठीक हो पाएगा? क्या ठीक होने के बाद बाबा साहब को वो माफ़ कर पाएगा जो उसने किया है? बाबा साहब को वो बारहा मना कर रहे थे, लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे। आखिरकार शमशेर खुद ही जान की बाजी हार जाएगा या उसके बाबा साहब को सबक सीख जाएंगे। अब यह आपने अपनी कमेंट पे हमें राय का इजहार करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह के बाबा साहब ने महक को मरवाने के लिए जिन बंदों को भेजा होता है वो उनकी गोली का निशाना बन जाता है शमशेर। ये बात जब उनको पता लगती है तो वो गिर जाते हैं। वो कहती है, महक फ़ोन करती है और कहती है जो गोली आपने मुझे मरवाने के लिए निकाली थी वो आपके बेटे को ही लग चुकी है। उसका बाप हिम्मत हार जाता है। हॉस्पिटल में शमशेर ज़िंदगी और मौत की बाजी जंग लड़ रहा होता है। अब देखना यह है कि वो इस बाजी को जीत जाएगा या हार जाएगा। महक आती है उसके बाप से कहती है कि आपने मुझे मारना था तो मुझे आके मारते, अपने बेटे को ही आपने मार दिया। उसका बाप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने क्या कर दिया। वो कहती है अगर शमशेर को कुछ भी हो जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदार आप होंगे, उसकी औलाद को भी कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। अब देखना यह है कि शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है या वह दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, उसका बाप इंसान का बच्चा बन जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से जो शमशेर का भाई होता है उसकी बीवी को धमका रही होती है कि सबको भुगतना तुम्हें पड़ेगा, जो हो रहा है उसे होने दो। वो कहता है कि तुम्हें अगर अपने घर जाना है तुम जा सकती हो, उसको भी धमकी दे देता है। अब देखना ये है महक बाबा साहब के आगे बहुत ही ज़्यादा उनको दुहाइयाँ दे रही होती है, उनको ताने तसले दे रही होती है कि उसके बाप पे देखते हैं असर होगा कि नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। क्या शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा या वो सही हो जाएगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है। पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है। अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है, कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए, कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किस तरीके से महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं। तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा। एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा, या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा। क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक दोनों दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा शमशेर को महक का ख्याल रहता है, लेकिन जब बाबा साहब गुंडों को भेजते हैं महक को मरवाने के लिए, तो जब उसको पता लगता है कि महक को मारने के लिए गुंडे आ चुके हैं, तो वो भागता है महक की जानिब। महक उसको देखती है कि वो क्यों भाग रहा है, तो वो अचानक जो गोलियाँ चलती हैं वो उसके आगे शमशेर आ जाता है। शमशेर उन गोलियों के आगे आ जाता है और शमशेर को गोलियाँ लग जाती हैं। इस तरह शमशेर ज़मीन पे गिर पड़ता है। महक जाती है उसको बचाने के लिए। सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। बाबा साहब को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ गोलियाँ महक की जगह शमशेर को लग गई हैं। बाबा साहब दिल पकड़ के ही रह जाते हैं। दिल दहल जाता है उनका कि ये क्या हो गया, मेरा ही बेटा इसकी ज़द में आ गया। वो कहते हैं कि जो गोलियाँ हम आपकी बहू पे चलवाने आए थे वो आपके बेटे को लग गई हैं। बाबा साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं मकाफ़ात अमल होता है कि आप जिसको मरवाने जा रहे हैं उल्टा निशाना आपका बेटा बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक शमशेर को लेके हॉस्पिटल रवाना होती है। भागम दौड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शमशेर को क्या हो गया। शमशेर की हालत बिगड़ रही होती है, हालत नासाज होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाबा साहब भी वहीं पहुँच जाते हैं। तारा भी वहीं आता है। उसकी बीवी उसको लाख मना करती है। वो कहता है कि तुम अपने बाप के घर जा सकती हो यहाँ से, उसको धमकी देता है। उसके बाद देखेंगे बाबा साहब की हालत तशवीशनाक होती है कि क्या मेरा बेटा बच पाएगा। उनकी हालत बहुत गैर होती है। इतने में महक आती है, उनको बातें सुनाती है और कहती है कि अगर आपको मारना था तो आप मुझे मारते, अपने बेटे को ही आपने निशाना बना दिया। आपकी मुजरिम तो मैं थी ना, आप मेरे सामने मुझे मारते। वो उनको बातें सुनाती है, अच्छे ख़ासा उनको सुनाती है। वो शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे होते हैं। महक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। महक कहती है अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मेरे इस बच्चे के ज़िम्मेदार भी आप होंगे, जो बच्चा शमशेर का मेरी कोख में है। फिर तब उसको पता लगता है कि शमशेर तो बाप भी बनने वाला है। तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलत काम कर दिया है। लेकिन क्या शमशेर ठीक हो पाएगा? क्या ठीक होने के बाद बाबा साहब को वो माफ़ कर पाएगा जो उसने किया है? बाबा साहब को वो बारहा मना कर रहे थे, लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे। आखिरकार शमशेर खुद ही जान की बाजी हार जाएगा या उसके बाबा साहब को सबक सीख जाएंगे। अब यह आपने अपनी कमेंट पे हमें राय का इजहार करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह के बाबा साहब ने महक को मरवाने के लिए जिन बंदों को भेजा होता है वो उनकी गोली का निशाना बन जाता है शमशेर। ये बात जब उनको पता लगती है तो वो गिर जाते हैं। वो कहती है, महक फ़ोन करती है और कहती है जो गोली आपने मुझे मरवाने के लिए निकाली थी वो आपके बेटे को ही लग चुकी है। उसका बाप हिम्मत हार जाता है। हॉस्पिटल में शमशेर ज़िंदगी और मौत की बाजी जंग लड़ रहा होता है। अब देखना यह है कि वो इस बाजी को जीत जाएगा या हार जाएगा। महक आती है उसके बाप से कहती है कि आपने मुझे मारना था तो मुझे आके मारते, अपने बेटे को ही आपने मार दिया। उसका बाप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने क्या कर दिया। वो कहती है अगर शमशेर को कुछ भी हो जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, उसकी औलाद को भी कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। अब देखना यह है कि शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है या वह दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, उसका बाप इंसान का बच्चा बन जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से जो शमशेर का भाई होता है उसकी बीवी उसको धमका रही होती है कि सबको भुगतना तुम्हें पड़ेगा, जो हो रहा है उसे होने दो। वो कहता है कि तुम्हें अगर अपने घर जाना है तुम जा सकती हो, उसको भी धमकी दे देता है। अब देखना ये है, महक बाबा साहब के आगे बहुत ही ज़्यादा उनको दुहाइयाँ दे रही होती है, उनको ताने तसले दे रही होती है, लेकिन उसके बाप पे देखते हैं असर होगा कि नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। क्या शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा या वो सही हो जाएगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है, पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है, अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है, कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किस तरीके से महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि जो उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं, तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा, एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा, क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक दोनों दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा शमशेर को महक का ख्याल रहता है, लेकिन जब बाबा साहब गुंडों को भेजते हैं महक को मरवाने के लिए, तो जब उसको पता लगता है कि महक को मारने के लिए गुंडे आ चुके हैं, तो वो भागता है महक की जानिब। महक उसको देखती है कि वो क्यों भाग रहा है, तो वो अचानक जो गोलियाँ चलती हैं वो उसके आगे शमशेर आ जाता है। शमशेर उन गोलियों के आगे आ जाता है और शमशेर को गोलियाँ लग जाती हैं। इस तरह शमशेर ज़मीन पे गिर पड़ता है। महक जाती है उसको बचाने के लिए। सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। बाबा साहब को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ गोलियाँ महक की जगह शमशेर को लग गई हैं। बाबा साहब दिल पकड़ के ही रह जाते हैं, दिल दहल जाता है उनका कि ये क्या हो गया, मेरा ही बेटा इसकी जद में आ गया। वो कहते हैं कि जो गोलियाँ हम आपकी बहू पे चलवाने आए थे वो आपके बेटे को लग गई हैं। बाबा साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं मकाफ़ात अमल होता है कि आप जिसको मरवाने जा रहे हैं उल्टा निशाना आपका बेटा बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक शमशेर को लेके हॉस्पिटल रवाना होती है। भागम दौड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शमशेर को क्या हो गया। शमशेर की हालत बिगड़ रही होती है, हालत नासाज होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाबा साहब भी वहीं पहुँच जाते हैं, तारा भी वहीं आता है। उसकी बीवी उसको लाख मना करती है। वो कहता है कि तुम अपने बाप के घर जा सकती हो यहाँ से, उसको धमकी देता है। उसके बाद देखेंगे बाबा साहब की हालत तशवीशनाक होती है कि क्या मेरा बेटा बच पाएगा। उनकी हालत बहुत गैर होती है। इतने में महक आती है, उनको बातें सुनाती है और कहती है कि अगर आपको मारना था तो आप मुझे मारते, अपने बेटे को ही आपने निशाना बना दिया, आपकी मुजरिम तो मैं थी ना, आप मेरे सामने मुझे मारते। वो उनको बातें सुनाती है, अच्छे ख़ासा उनको सुनाती है। वो शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे होते हैं। महक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। महक कहती है अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मेरे
इस बच्चे के ज़िम्मेदार भी आप होंगे, जो बच्चा शमशेर का मेरी कोख में है। व्यूअर्स, तब उसको पता लगता है कि शमशेर तो बाप भी बनने वाला है। तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलत काम कर दिया है। लेकिन क्या शमशेर ठीक हो पाएगा? क्या ठीक होने के बाद बाबा साहब को वो माफ़ कर पाएगा जो उसने किया है? बाबा साहब को वो बारहा मना कर रहे थे, लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे। आखिरकार शमशेर खुद ही जान की बाजी हार जाएगा या उसके बाबा साहब को सबक सीख जाएंगे? अब यह आपने अपनी कमेंट में हमें राय का इजहार करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह के बाबा साहब ने महक को मरवाने के लिए जिन बंदों को भेजा होता है, वो उनकी गोली का निशाना बन जाता है शमशेर। ये बात जब उनको पता लगती है तो वो गिर जाते हैं। वो कहती है, महक फ़ोन करती है और कहती है, जो गोली आपने मुझे मरवाने के लिए निकाली थी वो आपके बेटे को ही लग चुकी है। उसका बाप हिम्मत हार जाता है। हॉस्पिटल में शमशेर ज़िंदगी और मौत की बाजी जंग लड़ रहा होता है। अब देखना यह है कि वो इस बाजी को जीत जाएगा या हार जाएगा। महक आती है उसके बाप से कहती है कि आपने मुझे मारना था तो मुझे आके मारते, अपने बेटे को ही आपने मार दिया। उसका बाप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने क्या कर दिया। वो कहती है, अगर शमशेर को कुछ भी हो जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, उसकी औलाद को भी कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। अब देखना यह है कि शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है या वह दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, उसका बाप इंसान का बच्चा बन जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से जो शमशेर का भाई होता है उसकी बीवी से धमका रही होती है कि सबको भुगतना तुम्हें पड़ेगा, जो हो रहा है उसे होने दो। वो कहता है कि तुम्हें अगर अपने घर जाना है तुम जा सकती हो, उसको भी धमकी दे देता है। अब देखना ये है, महक बाबा साहब के आगे बहुत ही ज़्यादा उनको दुहाइयाँ दे रही होती है, उनको ताने तसले दे रही होती है कि उसके बाप पे देखते हैं असर होगा कि नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। क्या शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा या वो सही हो जाएगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। यूएस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है। पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है। अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है, कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक राह रास्त पे आ चुका है। शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है। डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किस तरीके से महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं, तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा, एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा। क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक दोनों दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा शमशेर को महक का ख्याल रहता है, लेकिन जब बाबा साहब गुंडों को भेजते हैं महक को मरवाने के लिए, तो जब उसको पता लगता है कि महक को मारने के लिए गुंडे आ चुके हैं, तो वो भागता है महक की जानिब। महक उसको देखती है कि वो क्यों भाग रहा है, तो वो अचानक जो गोलियाँ चलती हैं वो उसके आगे शमशेर आ जाता है। शमशेर उन गोलियों के आगे आ जाता है और शमशेर को गोलियाँ लग जाती हैं। इस तरह शमशेर ज़मीन पे गिर पड़ता है। महक जाती है उसको बचाने के लिए। सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। बाबा साहब को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ गोलियाँ महक की जगह शमशेर को लग गई हैं। बाबा साहब दिल पकड़ के ही रह जाते हैं। दिल दहल जाता है उनका कि ये क्या हो गया, मेरा ही बेटा इसकी ज़द में आ गया। वो कहते हैं कि जो गोलियां हम आपकी बहू पे चलवाने आए थे वो आपके बेटे को लग गई हैं। बाबा साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं मकाफ़ात अमल होता है कि आप जिसको मरवाने जा रहे हैं उल्टा निशाना आपका बेटा बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक शमशेर को लेके हॉस्पिटल रवाना होती है। भागम दौड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शमशेर को क्या हो गया। शमशेर की हालत बिगड़ रही होती है, हालत नासाज होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाबा साहब भी वहीं पहुंच जाते हैं। तारा भी वहीं आता है। उसकी बीवी उसको लाख मना करती है। वो कहता है कि तुम अपने बाप के घर जा सकती हो यहाँ से, उसको धमकी देता है। उसके बाद देखेंगे बाबा साहब की हालत तशवीशनाक होती है कि क्या मेरा बेटा बच पाएगा। उनकी हालत बहुत गैर होती है। इतने में महक आती है, उनको बातें सुनाती है और कहती है कि अगर आपको मारना था तो आप मुझे मारते, अपने बेटे को ही आपने निशाना बना दिया। आपकी मुजरिम तो मैं थी ना, आप मेरे सामने मुझे मारते। वो उनको बातें सुनाती है, अच्छे ख़ासा उनको सुनाती है। वो शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे होते हैं। महक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। महक कहती है अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मेरे इस बच्चे के ज़िम्मेदार भी आप होंगे, जो बच्चा शमशेर का मेरी कोख में है। फिर तब उसको पता लगता है कि शमशेर तो बाप भी बनने वाला है। तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलत काम कर दिया। लेकिन क्या शमशेर ठीक हो पाएगा? क्या ठीक होने के बाद बाबा साहब को वो माफ़ कर पाएगा जो उसने किया है? बाबा साहब को वो बारहा मना कर रहे थे, लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे। आखिरकार शमशेर ख़ुद ही जान की बाजी हार जाएगा या उसके बाबा साहब को सबक सीख जाएंगे। अब यह आपने अपनी कमेंट में हमें राय का इजहार करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह के बाबा साहब ने महक को मरवाने के लिए जिन बंदों को भेजा होता है वो उनकी गोली का निशाना बन जाता है शमशेर। ये बात जब उनको पता लगती है तो वो गिर जाते हैं। वो कहती है, महक फ़ोन करती है और कहती है जो गोली आपने मुझे मरवाने के लिए निकाली थी वो आपके बेटे को ही लग चुकी है। उसका बाप हिम्मत हार जाता है। हॉस्पिटल में शमशेर ज़िंदगी और मौत की बाजी जंग लड़ रहा होता है। अब देखना यह है कि वो इस बाजी को जीत जाएगा या हार जाएगा। महक आती है उसके बाप से कहती है कि आपने मुझे मारना था तो मुझे आके मारते, अपने बेटे को ही आपने मार दिया। उसका बाप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने क्या कर दिया। वो कहती है अगर शमशेर को कुछ भी हो जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदार आप होंगे, उसकी औलाद को भी कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। अब देखना यह है कि शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है या वह दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, उसका बाप इंसान का बच्चा बन जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से जो शमशेर का भाई होता है उसकी बीवी उसको धमका रही होती है कि सबको भुगतना तुम्हें पड़ेगा, जो हो रहा है उसे होने दो। वो कहता है कि तुम्हें अगर अपने घर जाना है तुम जा सकती हो, उसको भी धमकी दे देता है। अब देखना ये है महक बाबा साहब के आगे बहुत ही ज़्यादा उनको दुहाइयाँ दे रही होती है, उनको ताने तसले दे रही होती है कि उसके बाप पे देखते हैं असर होगा कि नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। क्या शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा, ये वो सही हो जाएगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे जैसा कि आपने देखा कि महक और शमशेर आखिरकार एक हो ही जाते हैं। महक और शमशेर दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ते हैं। शमशेर को पहली तनख्वाह मिलती है। पहली तनख्वाह लेके वो अपने ससुराल जाता है। अपने ससुर से कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, पहली तनख्वाह मुझे मिली है, कितनी शराफत से आपने ज़िंदगी गुजारी और मैंने आपकी शराफत की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से मैंने आपकी इतनी अच्छी रही कसी जो कसर थी वो सब निकाल दी। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है इस तरह की ज़िंदगी गुजारने के बाद कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही होगी। वो अपने आप को उनकी जगह रख के देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सब लोग बहुत ही रंजीदा हो जाते हैं। महक भी सब देख के बहुत खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है कि शमशेर एक रास्त पे आ चुका है। शमशेर से वो मोहब्बत करने लगी है बहुत ही ज़्यादा। शमशेर को देख देख के उसको खुशी हो रही होती है कि शमशेर ठीक हो चुका है अब।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर और महक माँ बाप बनने वाले होते हैं। उनको खुशखबरी मिलती है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद देखेंगे कि वो खुशी खुशी जा रहे होते हैं। उनके बाप से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो कहता है कि मेरा बेटा मुझे नीचे झुकाना चाहता था, लेकिन ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। इसलिए महक को मारने का प्लान वो एक बार फिर बनाता है। वो कुछ गुंडे को हायर करता है महक को मरवाने के लिए, कि अब इस बार किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। वो उनको इंडिकेट करता है, उनको कहता है। शमशेर भी इस ताक में था कि वो किस तरीके से महक को संभाले, महक को ख्याल रखे महक का, ताकि उसका बाप उस पर हमला ना कर सके। वो और शमशेर जा ही रहे होते हैं। देखेंगे दूसरी तरफ देखेंगे कि उसकी भाभी होती है शमशेर की, वो और उसकी बहन मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें एहसन को अपने साथ मिलाकर हम शमशेर और महक को अलहदा कर सकें। वो एहसन को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे इरादे एक हैं। तुम महक को चाहते हो और हम शमशेर को, तो क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। अब देखते हैं ये है कि एहसन उनके चुंगल में फंस जाएगा। एहसन उनके साथ मिलकर उनको अलहदा करने की कोशिश करेगा, या वो ही खुद ही फंस जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि महक को मरवाने के लिए वो कुछ गुंडों को भेजता है। शमशेर और महक जब जा रहे होते हैं तो शमशेर देख लेता है उन गुंडों को महक की तरफ गोली चलाते हुए। वो भागता हुआ जाएगा। क्या वो महक को बचा लेगा या गुंडों को मार देगा? ये अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक दोनों दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा शमशेर को महक का ख्याल रहता है, लेकिन जब पापा साहब गुंडों को भेजते हैं महक को मरवाने के लिए, तो जब उसको पता लगता है कि महक को मारने के लिए गुंडे आ चुके हैं, तो वो भागता है महक की जानिब। महक उसको देखती है कि वो क्यों भाग रहा है, तो वो अचानक जो गोलियाँ चलती हैं वो उसके आगे शमशेर आ जाता है। शमशेर उन गोलियों के आगे आ जाता है और शमशेर को गोलियाँ लग जाती हैं। इस तरह शमशेर ज़मीन पे गिर पड़ता है। महक जाती है उसको बचाने के लिए। सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। बाबा साहब को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ गोलियाँ महक की जगह शमशेर को लग गई हैं। बाबा साहब दिल पकड़ के ही रह जाते हैं। दिल दहल जाता है उनका कि ये क्या हो गया, मेरा ही बेटा इसकी जद में आ गया। वो कहते हैं कि जो गोलियाँ हम आपकी बहू पे चलवाने आए थे वो आपके बेटे को लग गई हैं। बाबा साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं मकाफ़ात अमल होता है कि आप जिसको मरवाने जा रहे हैं उल्टा निशाना आपका बेटा बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक शमशेर को लेके हॉस्पिटल रवाना होती है। भागम दौड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शमशेर को क्या हो गया। शमशेर की हालत बिगड़ रही होती है, हालत नासाज होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाबा साहब भी वहीं पहुँच जाते हैं। तारा भी वहीं आता है। उसकी बीवी उसको लाख मना करती है। वो कहता है कि तुम अपने बाप के घर जा सकती हो यहाँ से, उसको धमकी देता है। उसके बाद देखेंगे बाबा साहब की हालत तशवीशनाक होती है कि क्या मेरा बेटा बच पाएगा। उनकी हालत बहुत गैर होती है। इतने में महक आती है, उनको बातें सुनाती है और कहती है कि अगर आपको मारना था तो आप मुझे मारते, अपने बेटे को ही आपने निशाना बना दिया। आपके मुजरिम तो मैं थी ना, आप मेरे सामने मुझे मारते। वो उनको बातें सुनाती है, अच्छे ख़ासा उनको सुनाती है। वो शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे होते हैं। महक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। महक कहती है अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मेरे इस बच्चे के ज़िम्मेदार भी आप होंगे, जो बच्चा शमशेर का मेरी कोख में है। फिर तब उसको पता लगता है कि शमशेर तो बाप भी बनने वाला है। तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलत काम कर दिया। लेकिन क्या शमशेर ठीक हो पाएगा? क्या ठीक होने के बाद बाबा साहब को वो माफ़ कर पाएगा जो उसने किया है? बाबा साहब को वो बारहा मना कर रहे थे, लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे। आखिरकार शमशेर खुद ही जान की बाजी हार जाएगा या उसके बाबा साहब को सबक सीख जाएंगे। अब यह आपने अपनी कमेंट पे हमें राय का इजहार करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह के बाबा साहब ने महक को मरवाने के लिए जिन बंदों को भेजा होता है वो उनकी गोली का निशाना बन जाता है शमशेर। ये बात जब उनको पता लगती है तो वो गिर जाते हैं। वो कहती है, महक फ़ोन करती है और कहती है जो गोली आपने मुझे मरवाने के लिए निकाली थी वो आपके बेटे को ही लग चुकी है। उसका बाप हिम्मत हार जाता है। हॉस्पिटल में शमशेर ज़िंदगी और मौत की बाजी जंग लड़ रहा होता है। अब देखना यह है कि वो इस बाजी को जीत जाएगा या हार जाएगा। महक आती है उसके बाप से कहती है कि आपने मुझे मारना था तो मुझे आके मारते, अपने बेटे को ही आपने मार दिया। उसका बाप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने क्या कर दिया। वो कहती है अगर शमशेर को कुछ भी हो जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, उसकी औलाद को भी कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। अब देखना यह है कि शमशेर
अब देखना ये है कि शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है या वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, उसका बाप इंसान का बच्चा बन जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से जो शमशेर का भाई होता है उसकी बीवी को धमका रही होती है कि इस सबको भुगतना तुम्हें पड़ेगा, जो हो रहा है उसे होने दो। वो कहता है कि तुम्हें अगर अपने घर जाना है तुम जा सकती हो, उसको भी धमकी दे देता है। अब देखना ये है महक बाबा साहब के आगे बहुत ही ज़्यादा उनको दुहाइयाँ दे रही होती है, उनको ताने तसले दे रही होती है कि उसके बाप पे देखते हैं असर होगा कि नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। क्या शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा या वो सही हो जाएगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक दोनों दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा शमशेर को महक का ख्याल रहता है, लेकिन जब बाबा साहब गुंडों को भेजते हैं महक को मरवाने के लिए, तो जब उसको पता लगता है कि महक को मारने के लिए गुंडे आ चुके हैं, तो वो भागता है महक की जानिब। महक उसको देखती है कि वो क्यों भाग रहा है, तो वो अचानक जो गोलियाँ चलती हैं वो उसके आगे शमशेर आ जाता है। शमशेर उन गोलियों के आगे आ जाता है और शमशेर को गोलियाँ लग जाती हैं। इस तरह शमशेर ज़मीन पे गिर पड़ता है। महक जाती है उसको बचाने के लिए। सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। बाबा साहब को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ गोलियाँ महक की जगह शमशेर को लग गई हैं। बाबा साहब दिल पकड़ के ही रह जाते हैं। दिल दहल जाता है उनका कि ये क्या हो गया, मेरा ही बेटा इसकी जद में आ गया। वो कहते हैं कि जो गोलियां हम आपकी बहू पे चलवाने आए थे वो आपके बेटे को लग गई हैं। बाबा साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं मकाफ़ात अमल होता है कि आप जिसको मरवाने जा रहे हैं उल्टा निशाना आपका बेटा बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक शमशेर को लेके हॉस्पिटल रवाना होती है। भागम दौड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शमशेर को क्या हो गया। शमशेर की हालत बिगड़ रही होती है, हालत नासाज होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाबा साहब भी वहीं पहुंच जाते हैं। तारा भी वहीं आता है। उसकी बीवी उसको लाख मना करती है। वो कहता है कि तुम अपने बाप के घर जा सकती हो यहाँ से, उसको धमकी देता है। उसके बाद देखेंगे बाबा साहब की हालत तशवीशनाक होती है कि क्या मेरा बेटा बच पाएगा। उनकी हालत बहुत गैर होती है। इतने में महक आती है, उनको बातें सुनाती है और कहती है कि अगर आपको मारना था तो आप मुझे मारते, अपने बेटे को ही आपने निशाना बना दिया। आपके मुजरिम तो मैं थी ना, आप मेरे सामने मुझे मारते। वो उनको बातें सुनाती है, अच्छे ख़ासा उनको सुनाती है। वो शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे होते हैं। महक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। महक कहती है अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मेरे इस बच्चे के ज़िम्मेदार भी आप होंगे, जो बच्चा शमशेर का मेरी कोख में है। फिर तब उसको पता लगता है कि शमशेर तो बाप भी बनने वाला है। तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलत काम कर दिया। लेकिन क्या शमशेर ठीक हो पाएगा? क्या ठीक होने के बाद बाबा साहब को वो माफ़ कर पाएगा जो उसने किया है? बाबा साहब को वो बारहा मना कर रहे थे लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे। आखिरकार शमशेर खुद ही जान की बाजी हार जाएगा या उसके बाबा साहब को सबक सीख जाएंगे? अब यह आपने अपनी कमेंट में हमें राय का इजहार करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह के बाबा साहब ने महक को मरवाने के लिए जिन बंदों को भेजा होता है वो उनकी गोली का निशाना बन जाता है शमशेर। ये बात जब उनको पता लगती है तो वो गिर जाते हैं। वो कहती है, महक फ़ोन करती है और कहती है जो गोली आपने मुझे मरवाने के लिए निकाली थी वो आपके बेटे को ही लग चुकी है। उसका बाप हिम्मत हार जाता है। हॉस्पिटल में शमशेर ज़िंदगी और मौत की बाजी जंग लड़ रहा होता है। अब देखना यह है कि वो इस बाजी को जीत जाएगा या हार जाएगा। महक आती है उसके बाप से कहती है कि आपने मुझे मारना था तो मुझे आके मारते, अपने बेटे को ही आपने मार दिया। उसका बाप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने क्या कर दिया। वो कहती है अगर शमशेर को कुछ भी हो जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, उसकी औलाद को भी कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। अब देखना यह है कि शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है या वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, उसका बाप इंसान का बच्चा बन जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से जो शमशेर का भाई होता है उसकी बीवी को धमका रही होती है कि इस सबको भुगतना तुम्हें पड़ेगा, जो हो रहा है उसे होने दो। वो कहता है कि तुम्हें अगर अपने घर जाना है तुम जा सकती हो, उसको भी धमकी दे देता है। अब देखना ये है महक बाबा साहब के आगे बहुत ही ज़्यादा उनको दुहाइयाँ दे रही होती है, उनको ताने तसले दे रही होती है कि उसके बाप पे देखते हैं असर होगा कि नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। क्या शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा या वो सही हो जाएगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक दोनों दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा शमशेर को महक का ख्याल रहता है, लेकिन जब बाबा साहब गुंडों को भेजते हैं महक को मरवाने के लिए, तो जब उसको पता लगता है कि महक को मारने के लिए गुंडे आ चुके हैं, तो वो भागता है महक की जानिब। महक उसको देखती है कि वो क्यों भाग रहा है, तो वो अचानक जो गोलियाँ चलती हैं वो उसके आगे शमशेर आ जाता है। शमशेर उन गोलियों के आगे आ जाता है और शमशेर को गोलियाँ लग जाती हैं।
इस तरह शमशेर ज़मीन पे गिर पड़ता है। महक जाती है उसको बचाने के लिए। सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। बाबा साहब को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ गोलियाँ महक की जगह शमशेर को लग गई हैं। बाबा साहब दिल पकड़ के ही रह जाते हैं। दिल दहल जाता है उनका कि ये क्या हो गया, मेरा ही बेटा इसकी ज़द में आ गया। वो कहते हैं कि जो गोलियां हम आपकी बहू पे चलवाने आए थे वो आपके बेटे को लग गई हैं। बाबा साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं मकाफ़ात अमल होता है कि आप जिसको मरवाने जा रहे हैं उल्टा निशाना आपका बेटा बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक शमशेर को लेके हॉस्पिटल रवाना होती है। भागम दौड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शमशेर वो क्या हो गया। शमशेर की हालत बिगड़ रही होती है, हालत नासाज होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाबा साहब भी वहीं पहुंच जाते हैं। दारा भी वहीं आता है। उसकी बीवी उसको लाख मना करती है। वो कहता है कि तुम अपने बाप के घर जा सकती हो यहाँ से, उसको धमकी देता है। उसके बाद देखेंगे बाबा साहब की हालत तशवीशनाक होती है कि क्या मेरा बेटा बच पाएगा। उनकी हालत बहुत गैर होती है। इतने में महक आती है, उनको बातें सुनाती है और कहती है कि अगर आपको मारना था तो आप मुझे मारते, अपने बेटे को ही आपने निशाना बना दिया। आपकी मुजरिम तो मैं थी ना, आप मेरे सामने मुझे मारते। वो उनको बातें सुनाती है, वो अच्छे ख़ासा उनको सुनाती है। वो शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे होते हैं। महक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। महक कहती है अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मेरे इस बच्चे के ज़िम्मेदार भी आप होंगे। जो बच्चा शमशेर का मेरी कोख में है। फिर तब उसको पता लगता है कि शमशेर तो बाप भी बनने वाला है। तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलत काम कर दिया है। लेकिन क्या शमशेर ठीक हो पाएगा? क्या ठीक होने के बाद बाबा साहब को वो माफ़ कर पाएगा जो उसने किया है? बाबा साहब को वो बारहा मना कर रहे थे लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे। आखिरकार शमशेर खुद ही जान की बाजी हार जाएगा या उसके बाबा साहब को सबक सीख जाएंगे। अब यह आपने अपनी कमेंट पे हमें राय का इजहार करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह के बाबा साहब ने महक को मरवाने के लिए जिन बंदों को भेजा होता है वो उनकी गोली का निशाना बन जाता है शमशेर। ये बात जब उनको पता लगती है तो वो गिर जाते हैं। वो कहती है, महक फ़ोन करती है और कहती है जो गोली आपने मुझे मरवाने के लिए निकाली थी वो आपके बेटे को ही लग चुकी है। उसका बाप हिम्मत हार जाता है। हॉस्पिटल में शमशेर ज़िंदगी और मौत की बाजी जंग लड़ रहा होता है। अब देखना यह है कि वो इस बाजी को जीत जाएगा या हार जाएगा। महक आती है उसके बाप से कहती है कि आपने मुझे मारना था तो मुझे आके मारते, अपने बेटे को ही आपने मार दिया। उसका बाप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने क्या कर दिया। वो कहती है अगर शमशेर को कुछ भी हो जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदार आप होंगे, उसकी औलाद को भी कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। अब देखना यह है कि शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है या वह दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, उसका बाप इंसान का बच्चा बन जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से जो शमशेर का भाई होता है उसकी बीवी उसको धमका रही होती है कि सबको भुगतना तुम्हें पड़ेगा, जो हो रहा है उसे होने दो। वो कहता है कि तुम्हें अगर अपने घर जाना है तुम जा सकती हो, उसको भी धमकी दे देता है। अब देखना ये है महक बाबा साहब के आगे बहुत ही ज़्यादा उनको दुहाइयाँ दे रही होती है, उनको ताने तसले दे रही होती है कि उसके बाप पे देखते हैं असर होगा कि नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। क्या शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा या वो सही हो जाएगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक दोनों दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा शमशेर को महक का ख्याल रहता है। लेकिन जब बाबा साहब गुंडों को भेजते हैं महक को मरवाने के लिए, तो जब उसको पता लगता है कि महक को मारने के लिए गुंडे आ चुके हैं तो वो भागता है महक की जानिब। महक उसको देखती है कि वो क्यों भाग रहा है, तो वो अचानक जो गोलियां चलती हैं वो उसके आगे शमशेर आ जाता है। शमशेर उन गोलियों के आगे आ जाता है और शमशेर को गोलियां लग जाती हैं। इस तरह शमशेर ज़मीन पे गिर पड़ता है। महक जाती है उसको बचाने के लिए। सब लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। बाबा साहब को फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि वहाँ गोलियां महक की जगह शमशेर को लग गई हैं। बाबा साहब दिल पकड़ के ही रह जाते हैं। दिल दहल जाता है उनका कि ये क्या हो गया, मेरा ही बेटा इसकी ज़द में आ गया। वो कहते हैं कि जो गोलियां हम आपकी बहू पे चलवाने आए थे वो आपके बेटे को लग गई हैं। बाबा साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये हुआ तो क्या हुआ। कहते हैं मकाफ़ात अमल होता है कि आप जिसको मरवाने जा रहे हैं उल्टा निशाना आपका बेटा बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महक शमशेर को लेके हॉस्पिटल रवाना होती है। भागम दौड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शमशेर वो क्या हो गया। शमशेर की हालत बिगड़ रही होती है, हालत नासाज होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बाबा साहब भी वहीं पहुंच जाते हैं। दारा भी वहीं आता है। उसकी बीवी उसको लाख मना करती है। वो कहता है कि तुम अपने बाप के घर जा सकती हो यहाँ से, उसको धमकी देता है। उसके बाद देखेंगे बाबा साहब की हालत तशवीशनाक होती है कि क्या मेरा बेटा बच पाएगा। उनकी हालत बहुत गैर होती है। इतने में महक आती है, उनको बातें सुनाती है और कहती है कि अगर आपको मारना था तो आप मुझे मारते, अपने बेटे को ही आपने निशाना बना दिया। आपकी मुजरिम तो मैं थी ना, आप मेरे सामने मुझे मारते।
वो उनको बातें सुनाती है, वो अच्छे ख़ासा उनको सुनाती है। वो शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे होते हैं। महक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। महक कहती है, अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो मेरे इस बच्चे के ज़िम्मेदार भी आप होंगे, जो बच्चा शमशेर का मेरी कोख में है। व्यूअर्स, तब उसको पता लगता है कि शमशेर तो बाप भी बनने वाला है। तब उसको एहसास होता है कि उसने क्या गलत काम कर दिया है। लेकिन क्या शमशेर ठीक हो पाएगा? क्या ठीक होने के बाद बाबा साहब को वो माफ़ कर पाएगा जो उसने किया है? बाबा साहब को वो बारहा मना कर रहे थे, लेकिन वो मना नहीं हो रहे थे। आखिरकार शमशेर खुद ही जान की बाजी हार जाएगा या उसके बाबा साहब को सबक सीख जाएंगे? अब यह आपने अपने कमेंट पे हमें राय का इजहार करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जिस तरह के बाबा साहब ने महक को मरवाने के लिए जिन बंदों को भेजा होता है, वो उनकी गोली का निशाना बन जाता है शमशेर। ये बात जब उनको पता लगती है तो वो गिर जाते हैं। वो कहती है, महक फ़ोन करती है और कहती है, जो गोली आपने मुझे मरवाने के लिए निकाली थी वो आपके बेटे को ही लग चुकी है। उसका बाप हिम्मत हार जाता है। हॉस्पिटल में शमशेर ज़िंदगी और मौत की बाजी जंग लड़ रहा होता है। अब देखना यह है कि वो इस बाजी को जीत जाएगा या हार जाएगा। महक आती है उसके बाप से कहती है कि आपने मुझे मारना था तो मुझे आके मारते, अपने बेटे को ही आपने मार दिया। उसका बाप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि मैंने क्या कर दिया। वो कहती है, अगर शमशेर को कुछ भी हो जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, उसकी औलाद को भी कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। अब देखना यह है कि शमशेर ज़िंदगी की बाजी हार जाता है या वह दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा, उसका बाप इंसान का बच्चा बन जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से जो शमशेर का भाई होता है उसकी बीवी उसको धमका रही होती है कि सबको भुगतना तुम्हें पड़ेगा, जो हो रहा है उसे होना